अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खबरें इस तरह की आ रही हैं कि इंडिया अपने एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट को नाइजीरिया के लिए पिच कर रहा है। एंड ऑब्वियसली ये एक पोटेंशियल ख़तरा होगा JF-17 थंडर की फ्यूचर में जो मुमकिन डील हो सकती है नाइजीरिया को लेकर, उसके लिए यहाँ हम बात करेंगे कि इसके पीछे सबूत क्या हैं, इसके पीछे नाइजीरियन सोर्सेज खुद क्या कहते हैं और ये पूरी की पूरी डायनामिक्स क्या हैं। सबसे पहले बताते चलूँ कि जनवरी के एंड में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर वो मौजूद थे नाइजीरिया में, और वहाँ ये ऑफिशियली बात कंफर्म की गई है कि इंडिया ने डिप्लोमेटिकली नाइजीरिया को प्रेशर में लाने की कोशिश की है। डिप्लोमेटिकली नाइजीरिया को कहा है कि आप हमसे एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट खरीदें, और इस चीज़ को डिफेंस न्यूज़ नाइजीरिया ने भी कंफर्म किया है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज इन फुल स्विंग as Nigeria looks to procure 15 fighter jets to replace the Chandu F-7 and I fighters। मतलब कि पुराने F-7 एयरक्राफ्ट जो नाइजेरियन एयरफोर्स यूज़ करती है उन्हें रिप्लेस करना है। एंड उन्हें रिप्लेस करने के लिए नाइजेरिया मुख्तलिफ ऑप्शंस देख रहा है, और इससे पहले नाइजेरियन डिफेंस न्यूज़ ने इस चीज़ के बारे में भी कहा था कि हम नए JF-17 ब्लॉक 3 की तरफ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले 2021 में 3 JF-17 ब्लॉक 2 नाइजेरियन एयरफोर्स को डिलीवर किए गए थे। एंड ओबियसली अब जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ है, जैसा कि इराक है, अज़रबैजान है, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, उसके अलावा भी कुछ कंट्रीज़ हैं, ये JF-17 ब्लॉक 3 में इंटरेस्टेड हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए। और JF-17 ब्लॉक 3 की जो निगोसिएशंस हैं वो काफ़ी कंट्रीज़ के साथ चल भी रही हैं पाकिस्तान की। एंड यहाँ एक और चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए कि ये जो मिलिट्री वेपन्स होते हैं, ये ख़रीदना महीनों में या दिनों में नहीं होता। इनके लिए कई सालों की निगोसिएशंस चलती होती हैं। इसकी सिंपल मिसाल आप राफ़ेल की अगर डील को देखें इंडिया की, तो भी कई साल निगोसिएशंस चली थी। इसी तरह J-10 एयरक्राफ्ट जो कि J-10 C अब पाकिस्तान के पास हैं, तो पाकिस्तान 2006 से ही J-10 एयरक्राफ्ट में इंटरेस्टेड था। लेटर ऑन जाके फिर पाकिस्तान ने J-10 C एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स का हिस्सा बनाया। तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो डील्स होती हैं, वो ऐसा नहीं होता कि आप जाते हैं एक मुल्क के पास और उन्हें कहते हैं कि हमें ये चीज़ देनी है और वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्ट्रेटजिक लेवल पर इसकी कुछ निगोसिएशंस चलती हैं, मिलिट्री लेवल पर चलती हैं, उसके बाद वज़ारत ख़ज़ाना होती है, वो भी इसके बारे में निगोशिएट करती है, और ये तमाम निगोसिएशंस होती हैं। उसके बाद उस वेपन सिस्टम को टेस्ट किया जाता है, उसकी रिलायबिलिटी देखी जाती है, फिर जाके डील साइन होती है। एंड साइन होने के बाद उस मिलिट्री टेक को प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, उसके बाद उसे डिलीवर किया जाता है। तो एक लंबा प्रोसेस होता है। इसको लेकर जो एक इंडियन मीडिया साइट है यूरेशियन टाइम, उसने भी इसे रिपोर्ट किया है, बट उसने इसका बिल्कुल ही अजीब सा एक रुख दिखाया है। मतलब बिकॉज चूंकि इंडियन मीडिया साइट है, तो वो तेजस एयरक्राफ्ट को एक स्टेप ऊपर ही रखेगी। यहाँ नाइजेरियन डिफेंस न्यूज़ की मैं आपको एक और ट्वीट दिखाऊंगा जिसमें उसने इंडियन तेजस एयरक्राफ्ट को क्रिटिसाइज किया है। अब आप सोचेंगे क्रिटिसिज्म क्यों किया है? क्रिटिसिज्म उसने ये किया है कि नाइजेरिया कैन नॉट अफोर्ड टू बी द टेस्टिंग ग्राउंड फॉर इंडियाज तेजस मल्टी रोल फाइटर एंड हाल परचंद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विदाउट अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। इट विल बी अ वेरी एक्सपेंसिव गैम्बल। उन्होंने कहा है कि तेजस एयरक्राफ्ट के लिए हमारा मुल्क यानी कि नाइजीरिया कोई टेस्टिंग ग्राउंड नहीं है, कि तेजस एयरक्राफ्ट को खुद इंडिया इतने बड़े नंबर्स में यूज़ नहीं करता। इंडिया ने इन जहाज़ों को कुछ अर्सा पहले कश्मीर के एक एरिया में पुलवामा के करीब डिप्लॉय किया था। उसके बाद इन्होंने वापस बेंगलुरु बुला लिया। मतलब इंडियन एयरफोर्स तब इससे मुतमिन नहीं थी। उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक तरफ इंडियन एयरफोर्स की ये हालत है कि वो खुद तेजस एयरक्राफ्ट पर पूरी तरह एतमाद नहीं करते, रादर इंडिया ज़्यादा एतमाद करता है अपने SU-30s पर, मिराज 2000 पर और इस तरह के जहाज़ों पर। तो नाइजेरियन डिफेंस न्यूज़ ये कहता है कि अगर आप खुद ही अपने जहाज़ पर एतमाद नहीं करते, तो फिर आप नाइजेरिया को ये क्यों दे रहे हो? नाइजेरिया को देने का तो फिर ये मकसद है ना कि आप वो चीज़ जो आप खुद नहीं पसंद करते, तो वो आप हम पर थोप रहे हो। तो हम आपके लिए कोई टेस्टिंग ग्राउंड तो है नहीं। हम वो चीज़ खरीदेंगे जो हमारी ज़रूरियात को पूरा करेगी। और यहाँ एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ, नाइजेरियन डिफेंस न्यूज़ ने ये बात रिपोर्ट की थी कि JF-17 थंडर्स ने नाइजीरिया में बोको हराम के कुछ जो टेररिस्ट हैं वह बॉम्बिंग रेड्स की हुई हैं। यानी कि नाइजीरिया ने भी JF-17 थंडर्स को बैटल ग्राउंड में यूज़ किया हुआ है, और JF-17 को पाकिस्तान ने कई दफ़ा बैटल ऑपरेशंस में यूज़ किया है, जैसा कि ईरानियन ड्रोन 2017 में शॉट डाउन किया था इसने। उसके अलावा JF-17 ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट में हिस्सा लिया, और रिसेंटली ऑपरेशन मर्कबर सरम 4 जो कि ईरान के खिलाफ था, उसमें भी JF-17 थंडर्स ने स्टैंड ऑफ वेपन्स को इस्तेमाल किया। तो इनकी वीडियोज़ भी मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। अब यूरेशियन टाइम यहाँ कुछ चीज़ें क्लियर करती हैं।
ड्यूरेशन टाइम ये क्लियर करती है कि इंडिया डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहा है नाइजीरिया पर कि वो JF-17 मजीद ना लें बल्कि इंडिया से तेजस ले लें, जबकि द JF-17 रिप्रेजेंटेटिव्स आर ऑलरेडी देयर, मतलब कि JF-17 को लेकर भी जो पाकिस्तान और चाइना की टीम्स हैं वो भी ऑलरेडी चाइना में मौजूद थी उस वक्त, और वो नाइजीरिया को JF-17 की स्पेसिफिकेशन, खासतौर पर जो ब्लॉक 3 की स्पेसिफिकेशन है उनसे रिलेटेड ब्रीफ कर रही थी। और यहाँ दिसंबर 2023 में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स के जो चेयरमैन है अनंत कृष्णन उनका नाम है, तो उन्होंने भी कंफर्म किया था कि नाइजीरिया को लेकर हमारी निगोशिएशंस, बातचीत चल रही है। यहाँ मैंने आपको बताया था ना कि कश्मीर में इन्होंने कुछ अर्सा के लिए डिप्लॉय किया और वापस बेंगलुरु बुला लिया, और उसको वहाँ खुद इंडियन साइट ये कह रही है कि रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट तेजस विल सून बी डिप्लॉयड इन ऑपरेशनल रोल्स इन द नॉर्थर्न सेक्टर, के ऑपरेशनल रोल में डिप्लॉय किया जाएगा पाकिस्तान के करीब, यानी कि अभी डिप्लॉय नहीं किया गया, किया जाएगा फ्यूचर में। अब कब किया जाएगा, इससे पहले एक दफ़ा किया गया था लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे वापस बुला लिया गया था क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इसकी कारकर्दगी से कोई इतनी खुश नहीं थी। अब ये वो सबूत हैं जो मैंने आपको दिखाए, इसमें आपको न्यूट्रल सोर्स भी दिखाया है यानी कि खुद नाइजीरियन डिफेंस न्यूज़ का। दूसरा, इंडियन मीडिया साइट ये क्लेम कर रही है कि अभी तक तेजस को पाकिस्तान या चाइनीज़ बॉर्डर के नज़दीक कोई ऑपरेशनल रोल के लिए डिप्लॉय नहीं किया गया, लेकिन फ्यूचर में शायद किया जाए। फ्यूचर में अब जैसा कि नाइजीरिया पर ये जो प्रेशर इंडिया डाल रहा है कि JF-17 मजीद नहीं लेने, तो उसकी भी बेसिकली वजह ये है कि इसके चांसेस तो बहुत कम है कि नाइजीरिया को इंडिया से तेजस लेगा, क्योंकि ये चीज़ उनकी रिलायबिलिटी पर फ़र्क डाल देगी कि पहले ही वो JF-17 ये चाइनीज़ ऑप्शंस जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, और JF-17 में भी चूंकि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी मौजूद है, ये पाकिस्तान और चाइना का जॉइंट वेंचर है, तो इन तमाम चीज़ों के होते हुए अगर वो इंडियन टेक्नोलॉजी को भी अपनी एयरफोर्स में लेकर आएंगे तो एक वो ना रायता सा बन जाएगा, उसकी सर्विसबिलिटी और उसकी इंटरऑपरेबिलिटी का बड़ा मसला आ जाएगा। इन तमाम लॉजिकल चीज़ों को देखते हुए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि तेजस एयरक्राफ्ट को खरीदने के इम्कानात ऑलमोस्ट 100 में से कोई 2-3% होंगे, बट ये प्रेशर क्यों बिल्ड किया जा रहा है, ताकि JF-17 थंडर की डील को ख़राब किया जाए, इधर उस डील को डिले किया जाए, क्योंकि नाइजीरिया चाहता है कि अपने पुराने F-7 एयरक्राफ्ट जो चाइनीज़ हैं उन्हें रिटायर करके मॉडर्न एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स में लेकर आए जाए 15 की तादाद में। और इससे पहले हिंट्स मौजूद हैं कि नाइजीरिया अब JF-17 ब्लॉक 3 का इंतज़ार कर रहा है और वो ब्लॉक 3 को लेकर ही अब निगोशिएट करेगा, इससे पहले उसने ब्लॉक 2 खरीदे थे। और उसी दौरान इंडिया की तरफ से एक इस तरह का डिप्लोमेटिक प्रेशर जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है ताकि इस पूरी डील को या तो ख़राब किया जाए या इसे डिले करने की हत्तुल-मुक़ा कोशिश की जाए। तो आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? ख़ास तौर पर जो नाइजीरियन डिफेंस न्यूज़ ने इंडियन तेजस पर तनकीद की है और इस तरह की दूसरी चीज़ें जिनको मैंने आपको दिखाया और उसके सबूत भी दिखाए, अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।